बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो साहब ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए। और आपको बुलाने के तो आपकी तो शख्सियत के कई पहलू हैं, ज़हन में मेरे कुछ और था लेकिन बातें उससे कहीं और ज़्यादा होंगी। दरअसल आपको पता ये होगा कि यहाँ पर हम लोग अफ़साना ज़िंदगी के सिलसिले में मुख्तलिफ सेगमेंट में लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। जी जी जी। और कुछ तो वो हैं जो कि कराची यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ था, कुछ वो हैं जो कॉर्पोरेट लीडर हैं, कुछ अदीब व शायर। तो आपको जो मैंने बल्कि बुलवाया था जिससे हम बात करेंगे, वो ये कि यहाँ पे सलीम मुग़ल साहब भी आए, महमूद ग़ज़नवी साहब भी आए, मुस्तफ़ा काज़मी साहब भी आए। इन सबको तो हम जानते हैं कि वो जामिया कराची के लीडरान में से थे। मैं आपको अपने वालिद मरहूम की किताब तोहफ़े में पेश करूँगा जिसका नाम है खट्टे मीठे अनार। और इसका आप पहला मज़मून ज़रूर पढ़िएगा। इसका उन्वान है लीडरचे, यानी एक होता है लीडर और एक होता है लीडरचा, जो लीडर से छोटा होता है। तो मुझे ख्याल ये क्या था भाई, उसमें सफ़े अव्वल के लीडरों में से नहीं थे आगे, लेकिन उन लोगों को सबसे इतना करीब से देखा है कि आज आपसे काफ़ी बातें होंगी कराची यूनिवर्सिटी के दौर के ऊपर। और ग़ालिबन मुस्तफ़ा तो आपसे एक साल सलीम मुग़ल भी आपसे एक साल सीनियर रहे होंगे। ये हमारे से जूनियर है, 1 साल जूनियर है। महमूद ग़ज़नवी जो हैं वो भी मतलब 2 साल जूनियर हैं। तो आप मंझोले आप हैं। जी जी जी, मंझोले कह दें। तो चलें, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे इस इंटरव्यू की अफ़साना ज़िंदगी की जो तरकीब होती है वो ये कि सबसे पहले हम बात करते हैं बचपन की। और आपका बचपन तो गुजरा हैदराबाद में। जी। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं, बाद में आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पे आएंगे। जी, बचपन हैदराबाद में ही गुजरा है। और उस ज़माने का हैदराबाद बहुत पुरसुकून, बहुत शामें उसकी बहुत दिलफरेब। जी, और मैं ख्याल बड़ा अदब परवर शहर था। और वो हवादानों का शहर उस ज़माने में, यानी कि जो हमारे बचपन में हमारी नानी का जो कमरा था उस पे एक बड़ा हवादान था। और शाम को सारे लोगों की तकरीबन ये मामूल था कि वो छतों पे जाके अपने छिड़काव करके और वहाँ बैठते थे और वहीं पे सोते थे। और रात का खाना भी अमूमन छतों ही पर खाया जाता था। तो ये तो हैदराबाद था। और बचपन के ज़माने में पढ़ाई का तो ये हुआ कि बस हमारे मामूओं में से एक मामू जो थे वो स्कूल में दाखिल थे, तो हमें भी उनके साथ भेज दिया गया। और स्कूल वालों ने हमें वापस भेज दिया कि बच्चा बहुत छोटा है। तो लेकिन वो मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी दफ़ा गए और हमारी उम्र जो है उन्होंने 1 आध साल आगे पीछे करके दाखिल कर ही दिया। कोई सरकारी स्कूल था या प्राइवेट? जी, सरकारी स्कूल था। अच्छा। और ये था सिरे घाट पे। अच्छा। और सिरे घाट का वो इलाका जो है वो कई हवालों से बहुत मशहूर है। तो वहाँ जूते बहुत अच्छे फ़रोख्त होते हैं। और बाज़ार हुस्न भी उधर ही उन्हीं गलियों में है। अच्छा, मतलब हैदराबाद का जूता चलता भी है। हाँ। तो सिरे घाट पे ये हमारा स्कूल था। इसका नाम था गुलाम मोहम्मद बुरगुड़ी हाई स्कूल। और गुलाम मोहम्मद बुरगुड़ी जो तो है, ये बाज़ार हुस्न मतलब उसी दौर में जाना शुरू किया, बाद में जाना शुरू किया आपने? नहीं, वो बचपन में ज़ाहिर है हमारे जो साथ पढ़ने वाले थे उनमें से कुछ लोग वहाँ के भी होते थे। अच्छा। तो अक्सर व बेशतर जो तालिब इल्म थे वो मजाक करते थे। और कभी कभी वो बड़े जो लड़के थे वो तो घूमने जाते थे वहाँ पे। अच्छा। बाकायदा जाते थे। लेकिन हमें डर लगता था वो कोई बड़ा ना देख ले। हाँ, उस जमाने में तो सारे महल्ले वाले जो थे मामू चाचा होते थे, जिसने जहाँ देखा वहीं पे उसने 2-4 जमात। तो आपने बाद में जाना शुरू किया होगा। चलिए, तो बहरहाल तो यूं बचपन गुजरा। कैसे असातिज़ा थे, कैसी पढ़ाई थी? तो वो असातिज़ा भी बेचारे ऐसे ही थे कि शाम में अक्सर उनमें से सिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे। रिजवान सिद्दीकी साहब जो थे वो उस जमाने में हमारे उस्ताद भी थे प्राइमरी में। और सिटी कॉलेज के तालिब इल्म रहनुमा भी थे और वहाँ ये पढ़ते भी थे। तो इस तरह के असातिज़ा थे, लेकिन बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और तालिब इल्मों पे सख्ती भी करते थे। वसाइल होते नहीं थे, किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास ढंग के कपड़े नहीं है, लेकिन बहरहाल वो स्कूल में चलाते थे बच्चों को।
खैर वैसे मैं समझ सकता हूँ कि उस दौर में सरकारी स्कूल के असातिज़ा शौक, ख्वाहिश और लगन तो अपनी जगह पे, लेकिन वो एक ट्रेनिंग और कैपेसिटी थी, वो भी जी, उनकी जी। महदूद रही होगी। जी, जी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी हाँ। मतलब उसका अक्सर और बेशतर मैं अपने बच्चों से भी ज़िक्र करता हूँ कि ये डिक्शनरी देखना तो मुझे है ना मैट्रिक के बाद तक भी मुझे पता नहीं चला कि कोई ऐसी चीज़ भी है। कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाते थे आप क्या? लाइब्रेरी है, हम आना लाइब्रेरी में जाते थे और वो वहाँ से किताब ला के पढ़ते थे। तो वैसी लाइब्रेरी जिसमें थी वो म्युनिसिपल कमेटी की लाइब्रेरियाँ थी हैदराबाद में और अच्छा बड़ा नेटवर्क था। लेकिन वहाँ सिर्फ़ अखबार पढ़ने जाते थे। आना किताबें लाइब्रेरी से कौन-कौन सी किताबें लाके पढ़ी? आना लाइब्रेरी से तो सारी अब आप कह देंगे इब्न इ सफ़ी को पढ़ा मैंने, इब्न इनको पढ़ा, सफ़ी को पढ़ लिया। मंटो का रसम चौथाई का आप नाम नहीं लेंगे। उस ज़माने में इनका इतना ज़िक्र नहीं होता था। अच्छा। हाँ, वो रज़िया भट्ट के नावल जी जो हाँ, थे जी हाँ, उस जी हाँ। ज़माने में बहुत वो थे। वज़ीराबाद वाली। हाँ, तो इस तरह के नावल और वो हमारी एक दोस्त की वालिदा उनको पढ़ने का शौक था। तो किताब तो उनके लिए लेकर आते थे लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते थे। सही। तो यूँ ये सिलसिला जारी रहा। हाँ। तो बस ये हुआ कि बचपन में असातिज़ा ख्वाब क्या देखे थे बड़े होके क्या बनेंगे? उस ज़माने में कोई ख्वाब हमारा ऐसा था ही नहीं कि बड़े होके कुछ बनेंगे। अच्छा ब्लैक एंड वहाँ व्हाइट ख्वाब थे। हाँ, उस ज़माने में तो यही था कि बस जो कुछ गुज़र रही है इसको बेहतर तरीके से गुज़ार सही। लें क्योंकि माशी तौर से इतना मुस्तहकम नहीं थे जी। और सूरत-ए-हाल हमारे 5 भाई थे, 3 बहनें थी, वालिद साहब एक कमाने वाले, उनकी भी तनख्वाह बहुत महदूद थी। जी। तो हमारी वालिदा भी कुछ काम करती थी, ये जो बीड़ी होती है, हाँ। हैदराबाद में बीड़ी बहुत बनती थी उस ज़माने में, तो बीड़ियों के ऊपर एक छोटा-सा लेबल होता था। हाँ। उसको बाकायदा काटा जाता था, उसकी एक लई बनाई जाती थी, फिर उनको हज़ार के हिसाब से 1000 बीड़ी के ऊपर अगर वो लेबल लगता था, तो उसके मेरे ख़्याल है 1 आना है? हाँ, तो इस तरह के वो पैसे मिलते थे। अब तो मेरा ख्याल है बीड़ी शायद बंद ही हो गई होगी। हाँ, उस ज़माने के बाद बीड़ी कम हो गई मेरे ख़्याल है अब गाँव देहातों में ही पी जाती है। अच्छा। तो इस तरह के मामलात में हम उलझे तो रहते। स्कूल से आप पहुँचे कॉलेज? जी? स्कूल से आप कॉलेज पहुँचे फिर? हाँ, वहाँ से फिर प्राइमरी से हम गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद गए, वो निस्बतन बड़ा कॉलेज था, बड़ा स्कूल था। हैदराबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है, वो गोल बिल्डिंग के सामने है और बहुत बड़ा स्कूल है उस ज़माने में। उस वक़्त उसके दाखिले जो थे वो मेरिट पे हुआ करते थे। तालिब इल्मों को बाकायदा बहुत टेस्ट होता था और उस टेस्ट के अंदर मेरा ख़्याल है 1000 डेढ़ हज़ार बच्चे बैठा करते थे। अच्छा। और बाकायदा जो मुंतखब होते थे उनकी लिस्ट लगा करती थी। तो उसमें हम टेस्ट में बैठे और कामयाब हुए और दाखिला हो गया गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर जो है हमें बहुत सारी सहूलियात मिली। वहाँ एक तो ये था कि वहाँ टेक्निकल का सेक्शन था और हफ्ते में एक दिन जो होता था वो टेक्निकल का होता था। तो उसमें वुडवर्क और लेथ मशीन वगैरह पे काम होने का वो और एक इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 काम जो है वहाँ सिखाए जाते थे। और हमने वहाँ पे वो रंदा भी चलाया और वो जो मशीनों में उसको लगा के लोहे की मशीनों से उसकी डाइयाँ भी बनाई और इसी तरह से सर्किट बना के और बल्ब वगैरह ये जलाना और बल्ब लगाना, ये सारी चीज़ें हमने 8वीं क्लास तक सीख ली थी। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल का एक बड़ा अच्छा था। दूसरा गवर्नमेंट हाई स्कूल की खुसूसियत ये थी कि वहाँ एनसीसी नेशनल कैडेट का जो था और उसका एफिलिएशन था आर्मी वालों से, तो उनके इंस्ट्रक्टर उसके नंबर भी मिला करते थे। हाँ, उसके नंबर भी मिला करते थे। ये जो मुल्की बुनियाद पे हुआ ये तो बाद में हुआ है, लेकिन हमारे स्कूल में उससे पहले से था। अच्छा। तो वो हमें ट्रेनिंग भी कराते थे, वो हमें यानी कि राइफल चलाने तक उन्होंने सिखाई है हमें। और उस ज़माने की राइफल जो थी वो 303 की थी। तो अगर वो
कंधे पे रख के चलाई जाए तो कंधा उड़ा दे। कंधा उड़ा दे। तो उसके लिए गद्दे लगाए जाते थे बच्चों के, तो पैड्स, और वो जो पीछे जो था सिपाही, वो पीछे सपोर्ट करके पूरी उससे बैठता था जमा के, और फिर फायर होता था। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने असलहा चलाने की तरबियत हाँ, यूनिवर्सिटी में जाने से बहुत अरसा पहले हासिल की थी, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी गए, स्कूल उस में वक्त का स्कूल में ये चीज तो होनहार बरवा के चिकने के बात। हाँ, उस जमाने में हमारे स्कूल के अंदर गेम्स भी बहुत होते थे। जी जी। तो हॉकी की भी टीम होती थी, क्रिकेट की भी टीम होती थी। तो मुझे हॉकी से, तो हम 2-2:30 बजे स्कूल ख़त्म होता था, उसके बाद फुटबॉल लेके मैदान में फुटबॉल खेलते थे, या हॉकियाँ लेके हॉकियाँ खेलते थे। फुटबॉल बाय किक एंड हॉकी बाय ट्रिक। तो वो आपने ट्रिक करनी सीखी होंगी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ के तालिब इल्म बहुत आगे बढ़े, और हैदराबाद में उससे बहुत सीखा हमने। वहाँ के असातिज़ा भी बहुत अच्छे थे। जी जी जी। तो उन्होंने भी बहुत हमें। कोई रसायल पढ़ने का शौक आपको स्कूल कॉलेज से हो गया था? हाँ, उस ज़माने में मैंने बताया ना कि ये हम आना लाइब्रेरियों से इस तरह की किताबें तो पढ़ते थे। तो उस ज़माने में किसी ने हमें मुतारिफ़ करा दिया हैदराबाद नेशनल सेंटर, और हैदराबाद नेशनल सेंटर उस ज़माने में शायद जौहर हुसैन जो थे वहाँ के डायरेक्टर थे। तो उसमें बहुत अच्छी किताबें थी। क्या ये वही तो नहीं जो पाकिस्तान भर में एक वो था पाकिस्तान नेशनल सेंटर, उसके हाँ, पिंडी में कराची? जी 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 जी। क्या इदारा था वो, बहुत और किस ज़बरदस्त तरीके इदारा से था। गायब हुआ? मतलब न सिर्फ एक लाइब्रेरी होती थी, बल्कि साथ में फिर छोटा सा एक ऑडिटोरियम होता था। हाँ हाँ, और वहाँ पे तकरीबात भी होती थी। उसमें जो तकरीबात होती हैं उसमें हमने ज़ैड बुखारी को सुना है। जी जी। उसमें और बड़े बड़े लोग जो हैं हैदराबाद के अंदर, उन्होंने तकरीबात करते थे और उन्हें बुलाते थे, तो उनमें हम शरीक होते थे। इस मुल्क में बजाय से कि नए इदारे बने और बढ़े, इस किस्म के इदारे, मुझे याद है कि हमारी अपनी कॉलेज लाइफ में ये 2-3 इदारे थे जहाँ सीमान में पढ़ना सीखा। पाकिस्तान नेशनल सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पे आदमी जाके सुकून से पढ़ सकता था। अब वो लाइब्रेरी खत्म होती जा रही है। उस ज़माने में हमारे जो यानी कि तिलक चाड़ी का इलाका है हैदराबाद में, वहाँ पे 3 सेंटर होते थे। ब्रिटिश काउंसिल का भी था, उसके ऊपर अमेरिकन सेंटर था, और उससे थोड़े से फासले के ऊपर नेशनल सेंटर था। जी जी जी, मेरा भी इत्तेफाक यही था। इस्लामाबाद में, और तीनों में जाना था। हाँ, तो हम तीनों में जाते थे। ब्रिटिश में ज़रा कम जाते थे और वहाँ के प्रोटोकॉल ज़रा सख्त था। अमेरिकन में मेंबरशिप मिल जाती थी और मोटी मोटी किताबें हाथ में लेके घुमा करते थे। पढ़ते वढ़ते तो नहीं थे लेकिन ये थे कि हम पढ़ने वाले हैं। तो इस नहीं, नींद बड़ी अच्छी आती थी अगर मोटी सी किताब ले आए लाइब्रेरी से और तकिए पर रखे। अगर ये अरे उस जमाने कल्चर था ये कि अपने आप को इससे जोड़ा जाए, किताब से जोड़ा जाए, और किताब का ये रिश्ता जो था वो लोगों में कायम था। लोग पढ़ते थे और किताबों पे बात भी करते थे, लोगों को शौक दिलाते थे। तो इस तरह से ये सिलसिले जारी थे उस ज़माने में। आपके माशाल्लाह 8 बहन भाई थे? जी जी जी। तालीमी मैदान में सब एवरेज रहे या कोई अबव एवरेज भी गए? हाँ, बहनों की तो जल्दी शादी हो गई थी जी, तो भाइयों में तकरीबन सब ने पढ़ा, और बस ये कि मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा तो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। दूसरे भाई वो भी यूनिवर्सिटी, उन्होंने बीएससी किया। बाकी एक भाई एटॉमिक एनर्जी के अंदर, उन्होंने वो डिप्लोमा किया, वो एटॉमिक एनर्जी में। अच्छा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आपका बचपन तो हैदराबाद में यकीन गुजरा, लेकिन आपका ख़ानदानी पसमंज़र जो है वो टोंक के नवाबीन के साथ आता, वहाँ के राजे महाराजे। हाँ, हम टोंक के नहीं हैं, टोंक के करीब के हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। टोंक के करीब एक गांव है राजमहल। राजमहल? राजमहल। हाँ। और ये राजमहल जो है बनास नदी के साथ। अच्छा। और ये जो है महाराजा जयपुर का जो है वो हो बड़े लोगों के साथ उठना बैठा था आपके बुजुर्गों का। समर रिजॉर्ट जी 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 हाँ। तो यहाँ पे वो हमारे दादा जो थे उस राजमहल के केयर टेकर थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने तमाम जो मियाँ भाई थे उन सबको बुला लिया था, भाइयों को, और वो सारे के सारे गांव में ज़्यादातर हिंदू थे, लेकिन जो महल के मामला देखे थे, बर्तरी थी। और फिर ये लोग फौज में भी थे, महाराजा के
महाराजा का जो एक जो स्पेशल गार्ड होती है, हाँ 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 उनमें हाँ। ये लोग शामिल थे। अच्छा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो अंग्रेज ने सबसे कहा, वालिया ने रियासत से, कि भाई हमारी मदद करो। तो इन्होंने अपने सारे गार्ड जो थे फौज में भर्ती करा दिए। दादा भी उसमें भर्ती हो गए और पहली जंग अजीम में जिंदगी है मौज में, भर्ती हो जा फौज में। हाँ, तो वो दादा पहली जंग अजीम में चले गए। उसके बाद वो कोई 14-15 साल गुजार के आए। तो उसके बाद दूसरी जंग अजीम में हमारे ताया वो भी गए, वो उन्होंने भी 10-12 साल गुजारे। ये तो गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है, क्योंकि अदा तबस्सुम साहब की जिंदगी का ये रुख मुझे नहीं मालूम था कि खानदानी अंग्रेजों की फौज में थे ये। हाँ, ये और बात तो है। पहली जंग अजीम भी आपके खानदान में लड़ी और 100 दूसरी साल से आबा का सिपाहगरी का। हाँ, लेकिन वो है। फिर वो आसार शायद मुझे नजर नहीं आते जो फिर जमीनें अता हुई थी। हाँ, मतलब फिर बाद में हमारे यहाँ से कोई फौज में गया नहीं। चले चले इसको भी यहीं पे रोकते फिर दूसरे से।